बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको गीता का 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसे श्रद्धा त्रय विभाग योग भी कहा जाता है। 16वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषों या जीवों की दैवीय या आसुरी प्रकृति का भेद वर्णन करते हुए कहा, जिन पुरुषों की शास्त्रों में निष्ठा है तथा जो उसी के अनुसार आचरण भी करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है, तब अर्जुन के मन में शंका हुई कि जो लोग शास्त्रों के प्रति निष्ठा भाव नहीं रखते, शास्त्रानुसार आचरण भी नहीं करते, लेकिन किसी भी दैवीय शक्ति में जिनकी आस्था है, तो क्या उनकी मुक्ति नहीं होती? इसीलिए इस 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे सखा, जिन पुरुषों ने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं किया और ना ही जो शास्त्रानुसार आचरण किया करते हैं और मात्र श्रद्धा भाव के कारण ही अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उनकी कौन सी प्रकृति होती है? क्या वे सात्विक होते हैं या फिर राजसी अथवा तामसी, अर्थात ऐसे पुरुषों की गति या स्थिति क्या है? अर्जुन के संशय को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सात्विक, राजसी व तामसी प्रकृति जीवों में उनके पिछले जन्म के कर्म संस्कारों के कारण उत्पन्न होती है। इसको स्वाभाविक श्रद्धा भी कहते हैं। अब वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। हे भरतवंशी, जीवों में श्रद्धा भाव मानसिकता अर्थात अंतःकरण के अनुसार ही उत्पन्न होता है। यह जीव श्रद्धा भाव से ओतप्रोत होने के कारण जिसका जैसा श्रद्धा भाव होता है, वैसा ही उसका स्वरूप हो जाता है। जो जीव सात्विक भाव वाला होता है, वह देवताओं का पूजक होता है। जो राजसी भाव वाला होता है, वह यक्षों दैत्यों का पूजक होता है। और जो तामसी भाव का होता है, वह भूत प्रेत पिशाचों का पूजक होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष शास्त्रों में वर्णित व्रत जप तप रीतियों का अनुसरण नहीं करता और स्वेच्छा से ही ऐसा करता है, जो पाखंडी है, जिसमें अहम भाव है तथा जो विषयों की कामना करता है, मोहपाश में पड़ता है, जिसे अपने ही बल पर गर्व है, तथा जो पंच महाभूतों से बने इस भौतिक शरीर को अनावश्यक रूप से व्रत आदि करके क्षीण करता है और भौतिक या स्थूल शरीर में रहने वाले मेरे अंश रूप आत्मा को नाहक ही क्लेश पहुंचाता है, ऐसा मूढ़ पुरुष आसुरी प्रकृति का होता है। हे पार्थ, जिस प्रकार मैंने तुम्हें श्रद्धा के 3 भेद बतलाए हैं, उसी प्रकार आहार अर्थात भोजन, यज्ञ, तप, दान आदि के भी 3 भेद होते हैं। अब तुम इन सबको पृथक पृथक समझो। जिस भोजन या आहार के सेवन से आयु, शक्ति, मेधा, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है और जो सुखकारी, प्रीतिवर्धक, रसीला, चिकनाई युक्त होता है, सात्विक आहार कहलाता है। यह सात्विक जीवों को प्रिय होता है तथा ऐसा जीव देवत्व को प्राप्त होता है। जो आहार तीखा, कड़वा, खट्टा, उष्णता के गुण वाला, रूखा, दाह उत्पन्न करने वाला होता है, उसका सेवन करने से रोग, दुख, मानसिक क्लेशों की प्राप्ति होती है। जो जीव ऐसा राजस आहार ग्रहण करता है, वह राजसी तथा उन्मादी होता है। और ऐसा आहार जो रसहीन, पूर्णतः पका ना हो, जूठा, बासी, दुर्गंध वाला हो, पवित्र ना हो, वह तामसी कहलाता है। जो जीव ऐसा आहार ग्रहण करता है, वह तामसी कहलाता है। हे अर्जुन, जो जीव जैसा आहार का सेवन करता है, बुद्धि के अनुसार वह वैसा ही आचरण भी करने लगता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र रीति के अनुसार कर्तव्य भावना के बिना किसी फल की आशा से किया जाता है, सात्विक यज्ञ कहलाता है। जो यज्ञ मान प्रतिष्ठा प्राप्ति या अन्य किसी फल की आशा से किया जाता है, राजसी यज्ञ कहलाता है। और ऐसा यज्ञ जो शास्त्र रीति के विपरीत अर्थात मंत्रोच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना, अन्न वस्त्र आदि का दान किए बिना तथा निष्ठा रहित किया जाता है, तामसी यज्ञ कहलाता है। हे पार्थ, अब तप के 3 भेद भी जान लो। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु अर्थात माता पिता, वृद्ध, आचार्य आदि को नमन व उनकी सेवा करना, विद्वजनों की पूजा, पावनता, सहजता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि शारीरिक तप कहलाता है।
शोक ना करना, मधुर व हितकारी तथा मन व इंद्रियों द्वारा जो अनुभव किया जाए उसे सत्यशः कहना, वेद शास्त्रों का अध्ययन व ईश्वर के नाम का अभ्यास वाणी का तप कहलाता है। इसी तरह मन को प्रसन्न रखना अर्थात संतोष वृत्ति, शांत भाव रहना अर्थात गंभीरता, ईश्वर का स्मरण करना, मन को एकाग्र करना, हृदय की पवित्रता आदि मन के तप कहलाते हैं। अर्थात मन को परोपकार में लगाना, इंद्रिय अंगों से दूर रहना, वेद पुराणों का अध्ययन, आत्मा से साक्षात्कार करना, निष्कपट रहना आदि मन के तप हैं। हे अर्जुन, अब तप की प्रकृति सुनो। निष्काम भाव से कर्म करने वाले कर्मनिष्ठ योगी द्वारा किए जाने वाले कर्म परम तत्व में अनुरक्ति, श्रद्धावत किए गए कर्म तप सात्विक होते हैं। जो तप अपने सम्मान, प्रतिष्ठा या दंभ के निमित्त किया जाता है वह राजस तप कहलाता है। ऐसा तप करने से क्षणिक फल प्राप्त होता है। इसमें भी संशय रहता है कि फल प्राप्ति होगी भी या नहीं। इसी तरह जो तप अज्ञानतावश मन, वाणी, शरीर को पीड़ित करके दृढ़तापूर्वक किया जाए अथवा अन्यों का उपकार करने की दृष्टि से किया जाए वह तामस तप कहलाता है। हे अर्जुन, जो दान कर्तव्य की भावना से और बिना किसी प्रतिफल की आशा से दिया जाता है वही सात्विक दान कहलाता है। ऐसा दान देश, काल और पात्र को दिया जाना चाहिए। देश काल का तात्पर्य ऐसा देश व काल है जिसमें किसी पदार्थ का अभाव हो। उस अभाव की पूर्ति के लिए अर्थात जीवों की सेवार्थ दिया गया दान होता है। पात्र को देने का तात्पर्य ऐसे प्राणी को दान देना जो दुखी, भूखा, रोगी, अंगविहीन होने से अक्षम हो, भिक्षुक या याचक हो। ऐसे प्राणी के पास जिस पदार्थ का अभाव हो उसे वह दान देना। उत्तम आचरण के ब्राह्मण को द्रव्यादि का दान देना पात्र को दान देना कहलाता है। जो दान प्रतिफल की आशा से, अनिच्छा से दिया जाता है अर्थात जिस दान को देते समय यह भावना बलवती होती है कि यह दान करने से मुझे मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मेरा यश बढ़ेगा, तो ऐसा दान राजसी दान कहलाता है। और जो दान किसी को तिरस्कार भाव से दिया जाए, जहाँ किसी वस्तु का अभाव अनुभव ना किया जाए और वहीं उस वस्तु का और अधिक दान किया जाए, दान के समय मुहूर्त आदि भी उचित ना हो, ऐसे प्राणी को दान किया गया हो जो मांस मदिरा का सेवन करता, नीच, चोर वृत्ति का हो, तो ऐसा दान तामसी दान कहलाता है। हे अर्जुन, ओम तत्सत ही सत्य व आनंद प्रदाता ब्रह्म है। इसमें ओम अर्थात प्रणव को ब्रह्माक्षर भी कहते हैं। इसी से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तत् को संहारक तत्व कहा गया है जो शिव का रूप है, और सत को पालन तत्व कहा गया है अर्थात वही पालन करता है। इस प्रकार ओम तत्सत परम ब्रह्म है जो तीनों तत्वों का समन्वय पुंज है। इसी ब्रह्म से सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण, वेद, यज्ञादिक की रचना हुई। अतः वेदों में वर्णित विधियों के अनुसार यज्ञ, दान व तप आदि जितने भी वैदिक कर्म किए जाते हैं उनके प्रारंभ में प्रणवाक्षर ओम का उच्चारण किया जाता है। कल्याण की कामना रखने वाला पुरुष परमात्मा के तत् नाम का स्मरण करता हुआ जो भी कर्म करता है उसमें उसका यही भाव होता है कि जो कुछ भी है वह तत् नाम वाले परमात्मा का ही है। इस प्रकार वह ऐसे कर्म फल में आशा नहीं रखता। इसी प्रकार ब्रह्म सत नाम में सत्यता व श्रेष्ठता का भाव रखता है अर्थात पुरुष ओम, ब्रह्म, तत्, शिव, सत, विष्णु इन तीनों को एक शक्ति या तत्व के रूप में भजता है। वह तत्व ही ब्रह्म है। सत्कर्मों में सत शब्द उपयोगी है। हे पार्थ, यज्ञ, तप, दानादि करते समय भी जो पुरुष सत का भाव रखता है अर्थात इन कर्मों को परम तत्व के निमित्त करता है वह कर्म ही सदकर्म कहलाता है। ऐसे कर्मों में पुरुष प्रतिफल की कामना नहीं करता। वह जो कुछ कर्म करता है सब परम तत्व या परमात्मा को अर्पित कर देता है। ऐसा पुरुष ही परम पद को पाता है क्योंकि वह कास्य कर्मों से मुक्त होता है। और हे अर्जुन,
जो पुरुष यज्ञ, दान, तप आदि कर्म करता है तो करता तो है, लेकिन उसका भाव लाभ प्राप्ति का होता है, ऐसा कोई भी कर्म असत कहलाता है। सदकर्म इहलोक और परलोक में भी सुखकारी होता है, लेकिन असद कर्म दोनों ही लोकों में दुखदायक होता है। इसलिए हे अर्जुन, पुरुष या जीव को सदैव मुझ सत्य रूप आनंद प्रदाता परम पुरुष का स्मरण करते हुए अनासक्त भाव से और मेरे ही निमित्त शास्त्र रीति से कर्मों को श्रद्धावत करना चाहिए, क्योंकि मेरे निमित्त श्रद्धा भाव से किया गया कर्म मुझे प्राप्त होता है तथा श्रद्धा रहित कर्म अन्य भूतादिक देवों को प्राप्त होता है, अथवा जिसमें पुरुष की श्रद्धा होती है वह उसे प्राप्त होता है तथा ऐसे पुरुष को उस देव या भूतादि देव द्वारा लौकिक फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जो मेरे लिए निष्काम भाव से श्रद्धावत कर्म करता है उसका उसे फल नहीं मिलता, लेकिन उसे मेरी प्राप्ति अवश्य होती है। अतः जीव को प्रसन्न चित्त से मेरे निमित्त श्रद्धा भाव से सदकर्म करने चाहिए। आइए हम इस अध्याय का महत्व जानते हैं। भगवान हरि बोले, हे लक्ष्मी, अब तुम गीता के 17वें अध्याय का महत्व श्रवण करो। गीता का यह अध्याय अति महत्वपूर्ण है। पूर्व काल की बात है। कुंदनपुर नगर पर सुबाहु नामक राजा राज्य करता था। वह धार्मिक वृत्ति का न्यायप्रिय प्रजापालक था। प्रजा उससे संतुष्ट थी। उस राजा का एक मंदबुद्धि पुत्र था। राजा उसके कारण प्रायः चिंतित रहा करता था। एक दिन वह राजपुत्र निकटवर्ती नगर में जा पहुंचा और वहां के राजा के पुत्र सुधनवा से बाजी लगा बैठा कि अपने अपने हाथियों पर सवार होकर दौड़ लगाई जाए। जो जीतेगा वही उसके राज्य को भोगेगा। संयोगवश मंदबुद्धि दौड़ के समय हाथी से गिर पड़ा और घायल होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा, लेकिन वह हाथी का स्मरण करना नहीं भूला। फलस्वरूप उसको अगली योनि हाथी की मिली। हाथी के रूप में वह सिंह भूम के राजा नरसिंधु के यहाँ रहा। एक दिन उस राजा के यहाँ उसका अन्य राजा मित्र आया। राजा ने वह हाथी उपहार स्वरूप उसे दे दिया। नरसिंधु का मित्र हाथी को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने वह हाथी अपनी गजशाला में भिजवा दिया। गजशाला में रहते हुए हाथी ने खाना पीना सब त्याग दिया। तब महावत राजा को सूचना देने गया। महावत से हाथी की स्थिति की सूचना पाकर नरसिंधु उसे देखने गया। इस मध्य हाथी भूखा प्यासा रहने के कारण कृशकाय हो गया। वह भीषण ज्वर से भी ग्रस्त हो गया। राजा ने महावतों को गज चिकित्सकों को बुलाने भेजा ही था कि वह हाथी एकाएक मानव वाणी में बोला, हे राजन, आप भगवान नारायण के परम भक्त, शत्रु विजेता, पराक्रमी, राजनीतिक धुरंधर व शास्त्र ज्ञाता हैं। मेरा रोग चिकित्सकों द्वारा ठीक नहीं होगा। तब राजा ने पूछा, हे गज, तुम कोई अलौकिक जीव प्रतीत होते हो। तुम विगत जन्म में कौन थे? तुम्हें गज योनि किस अपराध के कारण मिली है? हाथी बोला, हे राजन, विगत जन्म में मैं राजपुत्र था। हाथी में मोह होने के कारण ही मुझे गज योनि की प्राप्ति हुई है। इस योनि से मुक्ति का एक ही उपाय है। यदि मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनाया जाए तथा उसी गीता पाठ से जल को अभिमंत्रित कर मुझ पर छिड़का जाए तो मेरी मुक्ति हो सकती है। राजा नरसिंधु ने वैसा ही किया। उसने गीता पाठी विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित किया और गजशाला में उस हाथी के समक्ष गीता पाठ करने व उस हाथी पर अभिमंत्रित जल छिड़कने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने राजा की आज्ञा के अनुसार गीता पाठ किया और अभिमंत्रित जल हाथी पर छिड़का तो वह गजयोनि से मुक्त होकर चतुर्भुज व दिव्य स्वरूपी हो गया। उसने राजा को संबोधित किया, हे राजन, तुम्हारी कृपा के कारण ही मैं दिव्य स्वरूपी होकर परम पद को प्राप्त हुआ हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। राजा ने जब हाथी की गज योनि से मुक्त देखा तब उसे गीता के 17वें अध्याय का महत्व समझ में आ गया। फिर तो उसे राजपाट से वैराग्य हो गया। इस प्रकार हे लक्ष्मी, वह राजा राजपाट त्याग कर निर्जन वन में तप करने निकल पड़ा।
वह गीता के 17वें अध्याय का पाठ व योग क्रियाएं करता। जब इस प्रकार जब तप करते उसे अधिक समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन परमात्मा की कृपा और अध्याय के प्रभाववश उसकी मुक्ति हो गई। गीता का यह अध्याय अनंत महिमा वाला है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो नारायणा। ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा। हरि ओम नमो नारायणा।